और अब आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। आज भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्मदिन है। उनका जन्म 1858 में आज ही के दिन हुआ था। आर्थिक मदद और उपकरणों के अभाव के बावजूद उन्होंने अपना साइंटिफिक रिसर्च जारी रखा और वायरलेस सिग्नलिंग, रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के कई सिद्धांतों की नींव रखी। 1895 में उन्होंने कोलकाता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वायरलेस ट्रांसमिशन का डेमो दिया था, जिसमें उन्होंने तरंगों की मदद से थोड़ी दूर रखी घंटी को बजाया था। जगदीश चंद्र बोस ने कई ऐसे माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की खोज की थी जो अब आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। उन्हें न सिर्फ फिजिसिस्ट के तौर पर विज्ञान की दुनिया में योगदान दिया, बल्कि वनस्पति विज्ञान यानी प्लांट साइंस में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक एक डिवाइस का आविष्कार किया था, जिसमें पौधों की जड़ों में होने वाली मूवमेंट्स को 10,000 गुना मैग्नीफाई करते हुए पौधों की ग्रोथ को नापा जा सकता था। जगदीश चंद्र बोस 1904 में अमेरिकन पेटेंट हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। अपने आविष्कारों को कमाई का जरिया बनाने की बजाय उन्होंने अपने आविष्कारों को सार्वजनिक कर दिया था, ताकि उनका इस्तेमाल कोई भी कर सके। आज जगदीश चंद्र बोस के 198वें जन्मदिन पर गूगल ने अपना डूडल उन्हें समर्पित किया है। सन 1872 में पहली बार दो इंटरनेशनल टीमों के बीच फुटबॉल का मैच खेला गया था। यह मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्लासगो में खेला गया था और इसे देखने के लिए करीब 4,000 लोग पहुंचे थे। उस समय इस मैच की एंट्री फी 1 शिलिंग यानी करीब 5 रुपए थी। यह मैच धुंध की वजह से अपने निर्धारित समय से 20 मिनट बाद शुरू हुआ था। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी और यह मैच ड्रॉ हो गया था। सन 1900 में आज ही के दिन आयरिश नाटककार, उपन्यासकार और कवि ऑस्कर वाइल्ड का निधन हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड को खासतौर पर उनके व्यंग्यात्मक अंदाज के लिए जाना जाता है। ऑस्कर वाइल्ड को गे होने की वजह से जेल भेज दिया गया था। अपने आखिरी दिनों में ऑस्कर वाइल्ड ने गरीबी और संघर्ष देखा, जिसकी वजह से 46 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑस्कर वाइल्ड की कई रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनमें द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को मास्टरपीस माना जाता है। 1835 में आज ही के दिन अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन का जन्म हुआ था। उनका असली नाम सैमुअल एल क्लेमेंस था। 18 साल की उम्र में एक प्रिंटर के तौर पर काम करने वाले मार्क ट्वेन ने पब्लिक लाइब्रेरीज की किताबें पढ़कर शिक्षा प्राप्त की थी और आगे चलकर कई विश्व प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। मार्क ट्वेन को सबसे प्रभावशाली अमेरिकन ह्यूमरिस्ट यानी हास्य रस लेखक माना जाता है और उनके कोट्स आज भी बहुत मशहूर हैं। उनका एक कोट आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है, A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes। इसका मतलब है, झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है और जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। और इस बात का अनुभव आपने अक्सर किया होगा। और 1874 में आज ब्रिटिश राजनीतिज्ञ सर विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था। 1940 से 1945 और 1951 से 1955 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश सेना के अधिकारी होने के साथ साथ इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे। उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।